Hello students, welcome to Core Academy. Today we'll discuss next lecture on inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. Till now we have seen a lot of things. तो मैं वापस से रिकॉल कर देता हूं. अब तक हमने देखा कि ITF क्या होता है. ITF की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी. तो मैं हर फंक्शन में यही बोलता हूं कि ITF में जो की लाइन है वो है कि एवरी ITF इज एन एंगल. ITF का डोमेन और रेंज हमने देखा. फिर उसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज में -x को कैसे डील करना है, 1/x को कैसे डील करना है, जो भी मैं बोल रहा हूं आप उसको इमेजिन करेंगे कि हमने उसमें क्या पढ़ा था. उसके बाद में हमने एक ITF को दूसरे ITF में बदलना सीखा. स्ट्रेट कोलिजन की प्रॉपर्टीज देखी. साइन इनवर्स साइन x हमेशा x नहीं होता है. cos इनवर्स cos x x होता है, पर कब होता है ये आपको पता होना चाहिए. tan इनवर्स tan x x कब होता है. और अगर पहले साइन आ जाए या cos आ जाए, यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x x, इसमें ज्यादा अपने को टेंशन नहीं लेनी होती है. cos इनवर्स x हमेशा x. उसके बाद में हमने ये देखा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, ये वाली प्रॉपर्टी देखी. tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2. इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए. फिर हमने फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन ITF को समझा. और फॉर्मूलाज हमने याद करने का जो तरीका था वो तो प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं कि सारे फॉर्मूले हमें याद हो गए. लेकिन एक हिंट या ऐसा बोल लो कि एक छोटी सी चीज आपको बताई गई. छोटी सी ये पर कॉन्सेप्चुअल है कि जो सारे फॉर्मूले आपने याद किए हैं ये रेस्ट्रिक्टेड जोन में है. मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर में tan a प्लस b का फॉर्मूला बोल दो, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. ये कब वैलिड है? जब xy का प्रोडक्ट एक से छोटा हो. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला समझा था. मैं वापस से लिख देता हूं. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूलाज ऑन ITF. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था. a प्लस b sin a प्लस b का फॉर्मूला अंदर लिखना है. sin a cos b प्लस cos a sin b कब वैलिड है? जब x और y पॉजिटिव हो. ठीक है, नेगेटिव के केस में भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कुछ बताया था, आपको याद आ रहा होगा कि हम सारे फॉर्मूले इस तरीके से याद रखेंगे. और अगर इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस बाहर ला करके उसको दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे. और इसमें था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू 1. सेकंड फॉर्मूला sin इनवर्स x. और ये भी बताया था कि अगर एक से बड़ा हो जाएगा तो क्या करना है, तो वो भी लिख देता हूं. ये हो जाएगा पाई माइनस sin इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर. कब? जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाए. ठीक है. उसके बाद में अगला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y. इसके लिए हम लोग पढ़े थे कि माइनस π/2 से माइनस, ये माइनस, अगर x और y पॉजिटिव रखेंगे तो 0 से π/2, ये भी 0 से π/2. तो ये माइनस π/2 से π/2 हो जाएगा. तो नो करेक्शन, ये डायरेक्ट ऐसे ही होता है. x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमेशा वैलिड है. x और y बस पॉजिटिव रहे. ठीक है. थर्ड, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको. उसमें खतरा था तो दो ब्रांचेस उसमें निकल गए. फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y. अगर मैं x और y को पॉजिटिव रखता हूं, ठीक है, तो ये 0 से π/2, 0 से π/2, तो 0 से पाई, यानी अकेला cos इनवर्स हैंडल कर लेगा xy रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर. इसमें कोई टेंशन नहीं है. अगर ये दोनों को पॉजिटिव रखोगे तो ये अकेला संभाल लेगा, कोई भी करेक्शन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है. फोर्थ वाले में cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y. इसमें अगर दोनों पॉजिटिव हैं, जो कि हम हर फॉर्मूले में लेकर के चल रहे हैं, तो ये 0 से π/2, ये 0 से π/2. तो कभी कभी ये हो सकता है कि ये 30 डिग्री आ जाए और ये 60 डिग्री आ जाए. तो ये बेचारा cos इनवर्स उसको नहीं संभाल सकता.
ये जो फॉर्मूला आपको याद हुआ था, तो इसमें दो ब्रांचेस निकलती हैं। इसमें ये कब वैलिड है? x और y पॉजिटिव हो और x y से छोटा। अगर x y से छोटा है तो ये cos इनवर्स x cos इनवर्स y से बड़ा रहेगा, और फिर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये क्या दे सकता है? 0 से पाई दे सकता है। तो अगर इधर में ये नेगेटिव आए तो गड़बड़ होगी, लेकिन अगर हम x को छोटा रखेंगे y से तो ये हमेशा बड़ा रहेगा, और बड़ा माइनस छोटा ये संभाल लेगा। लेकिन अगर x y से बड़ा हो जाए और x और y दोनों पॉजिटिव रहे, ऐसे केस में यहां पर आ जाएगा माइनस cos इनवर्स xy प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको लिखवा दिया था। आगे भी लिखवा दिया था tan इनवर्स x वाले जो फॉर्मूले थे, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बच्चों कि एनसीईआरटी से आप सारे फॉर्मूलाज जितने भी हैं सबको याद करोगे विद कंडीशंस। फोर्थ वाला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसमें गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो x और y को पॉजिटिव रखो तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई, यानी गड़बड़ हो सकती है। तो पहली ब्रांच है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज वैलिड व्हेन x एंड y पॉजिटिव एंड xy का प्रोडक्ट x से छोटा हो। अगर xy का प्रोडक्ट x से छोटा है तब ये फॉर्मूला, और अगर xy का प्रोडक्ट x से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो क्या होता था? ये नेगेटिव हो जाता था। चूंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दो एक्यूट एंगल्स का सम, ध्यान से सुनना, ये तो हम हर फॉर्मूले में ले रहे हैं। ये 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, तो सम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, 0 से पाई पहुंच जाएगा। ये बेचारा अकेला 0 से पाई को मैनेज नहीं कर सकता, तो xy के एक से बड़ा होने पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दो पॉजिटिव एक्यूट एंगल का सम नेगेटिव आ सकता है, तो हम क्या करते थे? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कभी कभी मैंने एग्जांपल भी दिया था कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 tan इनवर्स माइनस 1 आता है, यानी कि दो एक्यूट एंगल्स का सम नेगेटिव में आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सम आना चाहिए था ये, लेकिन आ रहा है ये माइनस में, तो हम क्या कर देते हैं? पाई माइनस ऑफ दिस एक्यूट एंगल, या फिर चूंकि ये नेगेटिव हो जा रहा है तो माइनस पाई बाय 4 आ रहा है, तो पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। ऐसा मैंने एग्जांपल आपको दिया था। या फिर पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन xy माइनस 1, ठीक है, ओके। उसके बाद में ये फिफ्थ फॉर्मूला, सॉरी ये फिफ्थ है, सिक्स्थ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर x और y पॉजिटिव रखता हूं तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, ओवरऑल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जो कि अकेला यही बस संभाल लेगा। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ये 6 फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स की तरफ चलते हैं। कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। अगर x और y पॉजिटिव हैं, अगर x और y पॉजिटिव हैं तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, सम 0 से पाई, अकेला कॉट इनवर्स काफी है, xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y। ये अकेला संभाल लेगा, कोई करेक्शन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, बस x और y ग्रेटर देन 0 रख देना। अगला है कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y। अब देखो यहां पर क्या ध्यान रखना है? 0 से पाई बाय 2, क्योंकि x और y तो हम हर फॉर्मूले में पॉजिटिव लेते हैं। 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, ओवरऑल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, अकेला कॉट इनवर्स नहीं संभाल सकता क्योंकि ये 0 से पाई देता है। तो नेगेटिव एंगल अगर कभी आ गया तो क्या करेंगे? तो इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे कॉट इनवर्स, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, सॉरी कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3। अब ध्यान से समझना, कॉट इनवर्स 1 पाई बाय 4, ये पाई बाय 3, 45 माइनस 60, माइनस का 15 डिग्री, जो कि ये कभी भी जो फॉर्मूला कॉट इनवर्स में आप लगाओगे वो कभी भी दे नहीं सकता।
तो यहां पर भी वही इश्यू आ रहा है कि सर हो क्या रहा है कि ये 0 to पाई बाई 2 है और ये भी 0 to पाई बाई 2 है, तो इनका डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इट विल बी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो क्या करेंगे, यहां पर बड़े छोटे वाला केस चल रहा है, cot इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। अगर y x से बड़ा है, अगर y x से बड़ा है तो आपको पता है cos इनवर्स की तरह लेना है इसको। ये जितना बड़ा रहेगा cot इनवर्स में, ये जितना बड़ा रहेगा उतना एंगल छोटा आता जाएगा, और छोटा रहेगा तो एंगल बड़ा आएगा। तो यानी कि ये क्या है, कब वैलिड है, जब y ग्रेटर देन x हो और दोनों पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका x बड़ा हो गया y से, अगर x बड़ा हो गया y से, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसे में क्या लगा देंगे, cot इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन x माइनस y कर देंगे। लेकिन होगा क्या कि ये माइनस का आएगा, तो अपने को यहां माइनस लगाना पड़ेगा। x माइनस y कर देने से माइनस 15 15 में बदल जाएगा, लेकिन हमें एक्चुअल में माइनस 15 चाहिए, तो यहां पर माइनस लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरा एक सिक्स सेंस काम कर रहा है, या मुझे ऐसी फील आ रही है कि आपको शायद ये इरिटेटिंग लग रहा हो, लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूलाज याद करवा रहा हूं बच्चों, वो इस बेसिस पर याद करवा रहा हूं कि आप सबसे पहले फॉर्मूले में ब्रांचेस आएंगी या नहीं आएंगी इसका पता लगाया करो। फिर अगर मान लीजिए ब्रांचेस का पता लगाने पर, जैसे इसमें मैंने कैसे पता लगाया, ये 0 से पाई बाई 2, ये 0 से पाई बाई 2, ओवरऑल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ सकता है, ये नहीं संभाल सकता क्योंकि ये 0 से पाई ही दे सकता है। तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव लगा देंगे और अंदर नेगेटिव नहीं बनने देंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल भी दिया था, तो ये cot इनवर्स का भी हो गया। अब हम लोग 2 थीटा वाले फॉर्मूलास को डिस्कस करते हैं। आठ फॉर्मूले हमने पढ़े, नवा है 2 sin इनवर्स x। ठीक है, अब इसमें ब्रांचेस होंगी या नहीं होंगी, ध्यान से देखते हैं। इसको मैं लिखना चाह रहा हूं sin इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा। ये 0 से पाई बाई 2, क्योंकि अगर मैं x पॉजिटिव ले लूं तो 0 से पाई, अगर ये 0 से पाई बाई 2 तो ये 0 से पाई, और ये बेचारा 0 से पाई को नहीं संभाल सकता, तो यानी ब्रांचेस आ चुकी हैं। अब यहां पर आप इसको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x की फॉर्म में भी ले सकते हो। अगर x 1/√2 से छोटा है तो ये 0 से पाई बाई 4 रहेगा, और 2 इंटू 0 से पाई बाई 4 यानी 0 से पाई बाई 2 ये संभाल लेगा। लेकिन यहां पर x 0 से 1 हो सकता है, तो अगर x 1/√2 से बड़ा है और x से छोटा है तो क्या होगा, ये इनपुट जब इधर डालोगे तो ये आएगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, दुगना किया पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 से पाई तो ये समान ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। फॉर एन एग्जांपल 2 साइन इनवर्स 1/√2 से बड़ा, इसको मैं ले लेता हूं 4/5। ठीक है, अब देखो ये कितना है 0.8। अब आपको पता है कि सर ये 1/√2 से बड़ा है, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 और 4/5 की वैल्यू होती है 0.8। अब साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री, 45 से बड़ा, तो ये 45 से बड़ा हुआ, 2 इंटू 45 से बड़ा यानी 90 से बड़ा। अब देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 4/5 रूट ओवर यानी 3/5, साइन इनवर्स ये आएगा 24/25। आना चाहिए था 90 से बड़ा, आ रहा है ये, समझ में आ रहा है, तो क्या कर दिया पाई माइनस। और दिस इज सिमिलर टू, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, 10th 2 cos इनवर्स x। याद रहे कि इसमें हम पॉजिटिव रख रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा तो आपको पता है कैसे मैनेज करोगे।
अगर ये हो जाता 2 sin इनवर्स माइनस 4/5, तब हम फॉर्मूले को चेक करने से पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो -2 sin इनवर्स 4/5, फिर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि ये जो है ये गलत होगा, तो क्या सही होगा, पाई माइनस। एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों कि आपको रटना नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो अपने आप इंस्टिंक्ट आएगा। आना चाहिए था 90 से बड़ा, लेकिन जब फॉर्मूला लगाया तो आ रहा है एक्यूट एंगल, मतलब ये आ रहा है, तो क्या कर दो, पाई माइनस ये कर दो। ऐसे tan इनवर्स में भी सिखाया था, है ना, सभी में ऐसे ही सिखा रहा। अब x अगर पॉजिटिव है तो 0 से π/2 का दुगना, 0 से पाई, नो नीड टू राइट द ब्रांचेस, ये अकेला संभाल लेगा। 2x² - 1 का है, x कुछ भी होगा तो -1 से 1 ये होगा, लेकिन अपन x पॉजिटिव रख रहे हैं, तो 0 से π/2, 0 से π/2, तो फिर 0 से पाई चलेगा सर। बस x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। 11th 2 tan इनवर्स x, इसमें वही वाली कंडीशन लगा दो, tan इनवर्स x प्लस। अब यहां पर अगर आप सिंगल फॉर्मूला लिखना चाहो, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², तो ये x पॉजिटिव होने पर 0 से π/2 दुगना किया, 0 से पाई, ये नहीं संभाल सकता क्योंकि ये 0 से -π/2 से π/2 देगा। तो यानी हो क्या रहा होगा कि यहां पर ब्रांचेस हम लगाते हैं, तो अगर x 1 से छोटा है तो ये π/4 से छोटा, दुगना π/2 से छोटा संभाल लेगा। लेकिन अगर x 1 से बड़ा हुआ तो x 1 से बड़ा हुआ तो ये π/4 से बड़ा, तो यानी सम π/2 से बड़ा, यानी कि 2 tan इनवर्स 2 जब करूंगा और सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा कि 4/1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो आएगा tan इनवर्स माइनस का 4/3। 2 tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 मतलब 45 से बड़ा, आना चाहिए था इतना, दिस इज 2 tan इनवर्स 2, पर आ क्या रहा है, माइनस एक्यूट एंगल, यानी ये एंगल एक्यूट एंगल माइनस के साथ आ रहा है, तो क्या करूंगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², या फिर पाई माइनस tan इनवर्स 2x/x² माइनस 1। मुझे पता है बच्चों बहुत होच-पोच होगा आपके साथ, लेकिन आप इस पर टाइम दो, एटलीस्ट 2 आवर्स देना समझने में, और जब सारे फॉर्मूले याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मुझे बताना, मैं एक एक बच्चे को जो भी फोन पर पूछेगा सबको फोन पर बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसको आप समझना, आपका कंफर्ट जोन में इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि ये याद करना बहुत आसान है पर मैं आपको कंफ्यूज कर दे रहा हूं। ये याद करना बहुत आसान है पर मैं आपको कंफ्यूज कर दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा फेज आएगा जब आप समझने की कोशिश बार बार करोगे तो ये ब्रांचेस आपको मजा करने लगेंगी। बहुत सिंपल है, क्या फंडा है, वही रेंज वाला फंडा कि अगर x 1 से बड़ा हो गया तो ये π/2 से बड़ा हो गया, तो ये वाला इसको नहीं संभाल सकता क्योंकि ये 0 से π/2 मतलब -π/2 से π/2 ही दे सकता है, ठीक है। तो ये यहां पर 0 से बड़ा, ठीक है। बाकी sin इनवर्स 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूं, ज्यादा काम नहीं आता है। और अब बात ये आती है कि फॉर्मूलाज तो हमने सारे देख लिए विद रेस्ट्रिक्शन। चिंता इस बात की है कि सर जब क्वेश्चन करेंगे तब कितनी दिक्कत आएगी, तो मैं आपको बता दूं 70 to 80% क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनना, 70 to 80% क्वेश्चंस में, कौन से क्वेश्चंस में, जिनमें ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, रेस्ट्रिक्टेड जोन में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब इतना सब नेतागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया हो इंटरवल वगैरह, तो आप डायरेक्ट फेवरेबल जोन में ही रहोगे, जो फॉर्मूला होता है वही लगाना है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में कुछ दे दिया कि x यहां से वहां है, तो आप सेंसिटिव होकर के काम करोगे, यानी ये सोच करके कि भाई इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या लगाना चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन होगा ऑन द स्पॉट या ऑन द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, ऑन द टाइम ऑफ सीइंग द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो तब क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला 70 to 80% केसेस में डायरेक्ट लगेगा। कभी कभी फॉर्मूला बहुत देख करके संभल करके लगाना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब हम इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 90 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी tan इनवर्स 2। ठीक है, अब यहां आप देखो बच्चों, इसकी शक्ल, पहले कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो उसको 15 से 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35, 40, 50 सेकंड तक, 1 मिनट तक भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि हमें 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, 2 से 2.5 मिनट के अंदर। तो लेकिन ये कब, जब कोई चीज सीख जाओ, जब आप जैसे अभी आप चैप्टर सीख रहे हो तो आप 2 मिनट का रेस्ट्रिक्शन मत डालना, 3 मिनट तक भी कर सकते हो, 4 मिनट तक भी कर सकते हो, लेकिन जब आप चैप्टर सीख जाओ तब टाइम लिमिट आना चाहिए, क्योंकि जेईई मेन में 25 क्वेश्चंस मैथ्स में होते हैं। अगर हम 2 से 2.5 मिनट देते हैं तो 1 घंटे में मैथ्स हो जाता है। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब सर आपने चेक तो किया ही नहीं, तो बच्चों मुझे पता था, आप क्या दिमाग लगाओगे, पॉजिटिव एक्यूट का दुगना, ठीक है, पॉजिटिव एक्यूट का दुगना, तो मतलब ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो वैसे भी आपने क्या देखा था कि सर यहां 1। ठीक है, दूसरा tan इनवर्स हाफ, क्या आया, tan इनवर्स 2/3 8/9 4 3, tan inverse half, it becomes tan inverse 3/4 plus tan inverse half, 1 से छोटा 45 से छोटा 45 से छोटा, तो सम 90 से छोटा आएगा, tan इनवर्स अकेला संभाल लेगा, कोई खतरा नहीं है, लगा दो फॉर्मूला x plus y अपॉन 1 माइनस x y, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, करते करते अपने आप आदत में आ जाएगा। तो tan इनवर्स 4 एलसीएम लिया, 3 प्लस 2, यहां पर 4 एलसीएम 8 नीचे आएगा, 8 माइनस ये हो गया, 4 एलसीएम लिया, 3 प्लस 2 नीचे 8, 8 माइनस 3 5, tan इनवर्स 5/4 इंटू 8/5, क्या आया, tan इनवर्स विच ऑप्शन, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब आप क्वेश्चन जो भी मैं लिखूं ना उसको खुद से सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके। मतलब क्या है ना, अभी जो कहा होता है कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। दूसरी बात यह है कि आपने जो फॉर्मूला याद किया है वही मेंटेन रखो 70 to 80% केसेस में। जब गड़बड़ होने वाली होगी आपको अपने आप इंस्टिंक्ट, आपका दिमाग बोलेगा कि अरे यहां पर सावधानी रख, अपने आप बोलेगा, इसलिए आप जो फॉर्मूला रटे हो डायरेक्ट लगाओ। अगला क्वेश्चन है 10 cos inverse 4/5 plus tan inverse 2/3 is equal to, option A 6/17, option B 17/6, option C 7/16, option D 16/7। वीडियो पॉज करो और अटैक करो, लेकिन पहले सोचना, ठीक है। वीडियो प्ले आपने कर लिया होगा। मुझे सॉल्व करना है 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। प्रॉब्लम ये है इन दोनों में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो मैं इसको किसमें बदल दूं, tan इनवर्स में। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस नीचे आ गया, परपेंडिकुलर 3, ठीक है। π/4 से छोटा, π/4 से छोटा, कोई टेंशन नहीं, लगा दो फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कब सावधानी रखनी होती है, ये दोनों पॉजिटिव तो रहने चाहिए। जितने भी फॉर्मूले लगाओ सबसे पहले मेक श्योर कि आईटीएफ के अंदर पॉजिटिव रहे, उसके बाद में ये फॉर्मूला कब हमें जो फॉर्मूला याद किया है वो कब गड़बड़ करता है, जब ये दोनों यानी xy का प्रोडक्ट एक से बड़ा हो या फिर इन दोनों का सम π/2 से बड़ा है। तो यहां पर लगा सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है
स्ट्रेट कोलिजन में जरा भी दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट कोलिजन विल टेक प्लेस 3/4 plus 2/3 upon 1 minus 1/2. 9 plus 8 17/12 upon 1/2 17/6. ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to option A 0, B pi/2, C pi/4 and D pi. Sorry, none of these. अब देखना इसमें कितना मजा आएगा। ठीक, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना। अब आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अटैक किया tan inverse 1 plus 2 upon 1 minus 1 into 2, tan inverse 3 upon minus 1, tan inverse minus 3 plus tan inverse 3 क्या आ गया, क्योंकि tan inverse minus x minus tan inverse x, और टिक लगा दोगे और आपका हो जाएगा -1। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि आपने बच्चों कॉन्शियसली नहीं किया, आप सीधा आंख बंद करके फॉर्मूला लगाते चले गए, सॉरी दिमाग बंद करके फॉर्मूला लगाते चले गए और आप फंस गए। आप खुद सोचो, tan इनवर्स पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक्यूट एंगल का सम नेगेटिव एक्यूट एंगल कैसे आ सकता है, मतलब मिस्टेक हुई है π/4, लेकिन π/4 से बड़ा, तो फॉर्मूले में कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है। आया समझ में? यानी बच्चों अब इसको हम लोग री अटेम्प्ट करेंगे। पता लग गया कि xy का प्रोडक्ट x से बड़ा है, तो क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स 1 plus 2 upon 1 minus 1 into 2 की जगह xy minus 1 into 2 minus 1 plus tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स 3 plus tan इनवर्स 3, ये निपट गया, आया पाई, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। पता कैसे लगा मुझे कि गड़बड़ हो रही है, tan इनवर्स 1 plus tan इनवर्स 2 का सम आ रहा था tan इनवर्स -3, दिमाग लगाओ, tan इनवर्स 1 π/4 से बड़ा, सम आएगा ये, लेकिन सम आ रहा है नेगेटिव एक्यूट एंगल, मतलब ये वाला एंगल नेगेटिव में, तो यानी इसको क्या बोल दूं, -tan इनवर्स 3, सॉरी ये tan इनवर्स 3 है, tan इनवर्स -3 आ रहा था, ये वाला एक्यूट एंगल नेगेटिव में आ रहा था, मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो -40 डिग्री आ रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, पाई माइनस दिस, यानी क्या आना चाहिए था, ये पाई माइनस tan इनवर्स। धीरे धीरे सब हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो फॉर्मूले में कब गड़बड़ होती है ये भी पता लग जाता है। तो ये बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, इसका सम आएगा पाई, लेकिन बच्चे 0 पर टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है cot inverse 3/4 plus sin inverse 5/13, ऑप्शन ए sin inverse 63/65, ऑप्शन बी sin inverse 12/13, ऑप्शन सी sin inverse 65/68 एंड ऑप्शन डी sin इनवर्स 5/12। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। देखो मुझे फॉर्मूला लगाना है, cot इनवर्स 3/4 प्लस sin इनवर्स 5/13, दोनों में कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो या तो इसको cot इनवर्स में बदलूं या इसको sin इनवर्स में बदलूं। ऑप्शन में सारे के सारे sin इनवर्स में, तो sin इनवर्स में ही बदलना चाहिए। ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin इनवर्स 5/13, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y गड़बड़ कर सकता है, तो आप देख लो कि यहां पर x² प्लस
y स्क्वायर क्या है? तो देखो 16/25, 25/169। चेक करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऐसे कर लो, 4/5 0.8 का स्क्वायर, 5/13 0.3 समथिंग का स्क्वायर, 0.64 प्लस 0.9, ये 0.4 भी हो जाएगा तो भी गड़बड़ नहीं होगी, लेसर देन 1 ही है, तो यानी कि सर लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला कब? जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1 होता है तो कोई टेंशन नहीं होती है। x रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 रूट ओवर 1 माइनस 16/25। sin इनवर्स 4/5 इंटू 169, वैसे भी 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना आएगा? 144/169, 12/13, 5/13, 3/5. It is sin inverse 12 4 जा 48/65, 15/65. sin inverse 65 नीचे, carry 1 6, 63/65, ऑप्शन ए। मान लीजिए रिजल्ट कॉट इनवर्स में होता तो हम इसको कॉट इनवर्स में बदल करके फॉर्मूला लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स a, कोई कंडीशन नहीं दिया है, देन a पूछा है, इससे बकवास क्वेश्चन नहीं हो सकता। a क्या आएगा? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, a माइनस x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अगला क्वेश्चन है cos ऑफ, अगला क्वेश्चन है cos ऑफ 2 cos इनवर्स 1/5 प्लस sin इनवर्स 1/5। ऑप्शन ए 2√6/5, ऑप्शन बी माइनस 2√6/5, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी माइनस 1/5। क्वेश्चन है वही वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। 2 cos इनवर्स 1/5 sin इनवर्स 1/5। बहुत देर तक क्वेश्चन को देखो, 1 मिनट भी आप ले सकते हो, और फिर जब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको दिखेगा कि अरे सर यहां तो ये चीज दिख रही है, 2 cos इनवर्स 1/5 मतलब cos इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5, व्हाट इज इट? π/2, तो cos π/2 प्लस cos इनवर्स 1/5, cos π/2 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। स्ट्रेट कोलिजन के लिए क्या करूंगा? इसको sin इनवर्स में बदल लूंगा। परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 5, अभी भी हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगा, 25 - 1 रूट ओवर 20। स्ट्रेट कोलिजन हो जाता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है तो कुछ भी समझदारी नहीं दिखानी है। रूट ओवर 25/5, 4 6 जा तो 2√6/5 वो भी माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है cos tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन मेरे पास ढंग से लिख नहीं रहे, आप खुद से सॉल्व कर लो। ऑप्शन ए है शायद 1/√2, 5/2, हाँ दिख गया ऑप्शन ए है 1/√2, बी है 5/2, सी है 1/2, डी है 5/4।
इसको पहले सॉल्व कर लें। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स हाफ एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से छोटा है, लगा दो। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 इंटू 1 बाय tan इनवर्स 5/6 2 प्लस 3 5/6 6 माइनस 1 5/6 क्या आएगा tan इनवर्स 1 दैट इज π/4, लेकिन ये तो ये आया है π/4 तो cos π/4 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 इज इक्वल टू ऑप्शन ए π/3, ऑप्शन बी π/4, ऑप्शन सी π/6, ऑप्शन डी π/2। यहां देखो cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5, फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों आईटीएफ का सेम नेचर का होना जरूरी है। तो cosec इनवर्स को cot इनवर्स में बदलूंगा। ये क्या है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज √5 परपेंडिकुलर 1 बेस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर रूट 2 तो cot इनवर्स 2/1। अब आया cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स, फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट x प्लस सॉरी xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y, cot इनवर्स 6 माइनस 1 अपॉन 5 cot इनवर्स 1 दैट इज π/4। अब आप बोलोगे सर आपने यहां तो चेक किया ही नहीं, तो आपको पता होगा बच्चों कि अगर cot इनवर्स यानी कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है 0 से π/2 0 से π/2 0 से π समान लेगा सर, कोई करेक्शन फॉर्मूले में नहीं है। अब देखो मैं कितनी आसानी से पता लगा लेता हूं कि फॉर्मूला लगाते टाइम कुछ करेक्शन करना है कि नहीं करना। देखो रेंज के हिसाब से लगाता हूं ना, ये 0 से π/2 0 से π/2 चलेगा क्योंकि cot इनवर्स 0 से पाई समान लेगा तो रिजल्ट आ जाएगा π/4। अगला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक मैंने आपको काफी एग्जांपल्स करवा दिए हैं, अब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो भी आपको मिलेगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन मेरे पास है जो जेईई मेन में पूछा गया था, फिर हम लोग अगले टॉपिक को पकड़ेंगे। देखो अभी मैं आपको 2000 मतलब कुछ जेईई मेन के क्वेश्चंस करा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा आज करने के लिए। एक क्वेश्चन है जो मुझे अच्छा लगता है, इफ cos इनवर्स x minus cos inverse y/2 is equal to alpha, then 4x square minus 4xy cos alpha plus y square is equal to option A 2 sin 2 alpha, option B 4, option C 4 sin square alpha and option D minus 4 sin square alpha। वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब आप इसमें क्या देख पा रहे हो, इसमें आप देख पा रहे हो कि सर cos इनवर्स समथिंग माइनस cos इनवर्स समथिंग अल्फा दिया है, x y पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, मतलब कि सर बिंदास फॉर्मूला लगाना है वही जो होता है। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x y की जगह y/2 प्लस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर बाय 4। मेरे करने से पहले आप लोग जरूर करना, इसमें कुछ ना कुछ है जिससे आप सीखोगे। तो ये आया xy/2 प्लस √1 माइनस x स्क्वायर √y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू cos। रिजल्ट में कहीं पर भी यानी कुछ दिया है रिजल्ट, कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं, तो अपने को स्क्वायर रूट गायब करना पड़ेगा। अगर अभी ही स्क्वायर कर दूंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab में ये रूट वापस से फंसेगा, तो मैं क्या करूंगा, रूट से आजादी मुझे चाहिए, तो xy/2 माइनस cos अल्फा माइनस का
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। अभी स्क्वायरिंग करने पर रूट की बीमारी खत्म हो जाएगी। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स वाई बाई 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स वाई cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे ये चीज कलेक्ट करनी है, ये पूछा है ना, तो इसको इधर शिफ्ट किया, इसको भी इधर शिफ्ट किया, ट्रांसफर करने पर एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 भी हो गया माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा। विचार करना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और रिजल्ट आ गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस, ये कब पूछा था ये भी बता देता हूं, ये पूछा था जेईई मेन 2005 में, यानी पहले जेईई मेन का नाम AIEEE हुआ करता था, मतलब मेरे टाइम पर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको आज होमवर्क भी दूंगा, अच्छा खासा होमवर्क दूंगा, आप करना, टेस्ट की तैयारी करना। आईटीएफ बहुत आसान है, पूरे आईटीएफ में मैंने बस आपको 2 ही जगह तंग किया होगा। आपका कंफर्ट जोन 2 ही जगह किसका होगा, यानी आपको परेशानी आई होगी। एक तो वो स्ट्रेट कोलिजन के कुछ क्वेश्चंस में, जहां पर स्ट्रेट कोलिजन के कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत परेशानी आई होगी, लेकिन वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में हमने जो सिंप्लीफिकेशन वाली प्रॉब्लम्स की थी, सिंप्लीफिकेशन भी तो बेस्ड, सिंप्लीफिकेशन भी किस पर बेस्ड था, स्ट्रेट कोलिजन पर। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें ये देखना पड़ता है कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड आईटीएफ अगर इस सिंप्लीफाइड आईटीएफ में जा रहा है तो x की किन वैल्यूज के लिए जाएगा। इट इज लाइक कन्वर्जन, कि cos इनवर्स x को अगर sin इनवर्स में बदलना है तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, पर ये तभी वैलिड है जब इधर x पॉजिटिव है। ऐसे कुछ आप पढ़े थे ना, ये सेंसिटिव है। दूसरा सेंसिटिव पार्ट था जिसमें आपको दिक्कत आई होगी, वो था कि सर बड़ी मुश्किल से तो फॉर्मूले याद होते हैं, कौन से, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यानी a प्लस b, जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े थे, a प्लस b का sin a प्लस b का cos, उस पर बेस्ड जितने भी फॉर्मूले थे, 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 sin इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, तो वो डायरेक्टली कब लगेगा, यहां पर भी मैंने आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अलग रखा। कभी कंफर्ट जोन में रहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है, तो कभी ना कभी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब ये हमने आईटीएफ पर बेस्ड फॉर्मूलाज को समझा। एक आध क्वेश्चन और रह रहा है, वो भी करा देता हूं बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, जेईई मेन के मेरा कराने का मन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आप इसको करना, मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, बहुत सिंपल है, आपसे बनेंगे। अब आपसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनने लगेंगी। तो आज और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम आगे देखते हैं इक्वेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ। ये हमारा अगला टॉपिक है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ। ये इक्वेशन बच्चों कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। आप ये देखो कि आपने छोटी क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी, फिर लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स का पेयर पढ़ा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, फिर 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी, अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है कि आप जो जानते हो उसको यूज करो और पहेली को सॉल्व करो, यही बस इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब पहेली। तो अब ऐसी पहेलियां होंगी जिनमें आईटीएफ इन्वॉल्व होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व होती थी, तो बस कोई नया टॉपिक नहीं है।
बस कुछ अननोन आपको दिया जाएगा और चूंकि आप आईटीएफ जानते हो अब, तो आईटीएफ के कॉन्सेप्ट्स यूज करके पहेली को सॉल्व करो। तो बेसिकली ये क्या है, आईटीएफ की पहेलियां, ये हमें देखना है। तो आईटीएफ की पहेलियों में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, बस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ। इसमें आपको एक चीज पर ध्यान देना है, रिमेंबर वन थिंग, ये मैं पहले ही बता देता हूं, ऑलवेज चेक द सॉल्यूशंस और रूट्स of the equations if you change or if you change the ITF। अब मुझे पता है तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, आपको कैसे इमेजिन करना है, अगर किसी इक्वेशन में साइन इनवर्स को आप टेन इनवर्स में बदल करके इक्वेशन को सॉल्व करते हो या कोई भी मॉडिफिकेशन इक्वेशन में करते हो आईटीएफ को लेकर के, तो ऑलवेज चेक योर सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी जो सॉल्यूशंस आ जाएंगे कि x = 1 -1 हाफ, उन तीनों को, उन चारों सॉल्यूशंस को, उन दोनों सॉल्यूशंस को जितने भी आए उन सबको आप चेक जरूर करोगे, टिक नहीं लगा दोगे कि यही सॉल्यूशंस है, ठीक है। ओके, तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, इफ tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi by 4, then x is equal to option A -1, option B 1/6, option C -1 1/6, option D none of these। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसके थ्रू, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी सॉल्व नहीं किया, बस ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो इसको सॉल्व करते करते ये दोनों सॉल्यूशन आ गए, तो सीधा इस पर टिक नहीं लगाना है, इसे चेक भी करना है, ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं वो हम लोग जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। यहां देखो, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, पहला क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें क्या। तो अब ये देखो 2x और 3x, अगर ये नेगेटिव हो गए तो कांड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अब मुझे समझाते समझाते कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है मैं बताता हूं। यहां आप अटक जाओगे अगर आप नियम के पक्के हो कि सर जब तक मुझे ये पता नहीं लगेगा कि x और y पॉजिटिव है या नहीं, मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊं। अब मान लो x अगर नेगेटिव है, सॉल्यूशन नेगेटिव आता है, तो tan इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव एक्यूट, tan इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव एक्यूट, तो नेगेटिव एक्यूट प्लस नेगेटिव एक्यूट का सम π/4 कैसे हो सकता है। दिमाग लगाना तो पड़ेगा, मैथ्स है, एज इट इज ये नहीं कि पका पकाया फॉर्मूला लगा दो हमेशा, ऐसे बच्चों मैथ्स नहीं चलती है। यानी कि सर ये तो 7 जन्म नहीं हो सकता, ये भी 7 जन्म नहीं हो सकता, ये भी, क्योंकि -1 तो हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन। माइनस लगाती है नेगेटिव एक्यूट, माइनस लगाती है नेगेटिव एक्यूट, tan इनवर्स में माइनस गया मतलब नेगेटिव एक्यूट, tan इनवर्स -π/2 टू π/2, हमेशा अलर्ट। इसीलिए बोलते हैं कि मैथमेटिशियन ही इन्वेंट करते हैं, मैं बायोलॉजी की तरफ नहीं जा रहा हूं, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है वही चीजों को इन्वेंट कर पाते हैं। जितने भी फिजिसिस्ट हैं, जितने भी केमिस्ट हैं, वो बिना मैथमेटिक्स के कोई भी चीज रन नहीं कर पाए। इसीलिए बोलते हैं कि नेचर को पढ़ना है, फिजिक्स को पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। तो मैं धड़ल्ले से फॉर्मूला लगा सकता हूं, इक्वेशन थी π/4, तो tan इनवर्स 2x plus 3x upon 1 minus ab, यानी this into this 6x square is equal to π/4. This means 5x upon 1 minus 6x square is equal to 1. ठीक है, tan π/4 1. अब 5x is equal to 1 minus 6x square, 6x square plus 5x minus 1 equal to 0. फैक्टराइज करना है, ये 3 into 2, ये 1 into 1. सर क्रॉस प्रोडक्ट्स का सम 5 सेट करना है, 3 और 2 5 हो रहा है, प्लस का 5। लेकिन यहां पर क्या था कि सर ये इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यानी कि इस पर अगर मैं माइनस लगाऊं तो -2 प्लस 3 गड़बड़ हो जाएगी, इस पर भी माइनस लगा दूं तो -3 प्लस -2। शॉर्टकट को डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस तरीके से
इसको मैनेज कर रहा हूं कि 3 2 है ना, और यहां पर -1 और 1, तो -2 + 3 से बात नहीं बन रही है। लेकिन यहां पर अगर हो गया 3, मतलब इसके फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो नहीं बैठ पा रहा है, तो यहां इसको कैसे ब्रेक करूं 1 6 में। जिसने ट्रिक देखी है वही ध्यान दे। तो सर प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, इसका तो 6 हो रहा है, -6 + 1 -5 + 6 सर हो गया। तो x + 1 और 6x - 1 = 0। आपको ये ट्रिक समझ नहीं आती है तो आप सीधा फैक्टराइजेशन यानी कि 6 × 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 5 हो, ऐसे भी कर सकते हो, और 1/6। देखो ये पढ़ते ही बच्चा क्या करेगा, इसको टिक और -1 मिल जाएगा। गड़बड़ हो गई ना। तो आप ये देखो कि जब मैंने आपको क्या बताया कि आईटीएफ को जब सॉल्व करो ऑलवेज, मतलब इक्वेशन को जब सॉल्व करो इन्वॉल्विंग आईटीएफ, ऑलवेज चेक द सॉल्यूशंस। तो यहां पर बच्चों -1 और 1/6 आया। -1 रखूंगा तो tan इनवर्स * -1, tan इनवर्स नेगेटिव, नेगेटिव एक्यूट का सम कभी भी π/4 नहीं हो सकता। x = -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल because tan inverse -2 plus tan inverse -3 can't be equal to π/4. So x = 1/6 is answer. सर 1/6 को काहे चेक नहीं किया? करना तो चाहिए, लेकिन अभी मैं थोड़ा डेड शेयर दिखा रहा हूं कि सॉल्यूशन कहां जाएगा, बच के आना तो नहीं, क्योंकि इक्वेशन में हमने आईटीएफ को चेंज तो किया नहीं। और अगर आपको मेरी बात पर एग्री नहीं करते हो तो इसको रख करके भी चेक करना चाहिए। सही तरीका तो वही है गलती से बचने का। ओके, अगली इक्वेशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ पढ़ रहे हैं। पहली इक्वेशन हमने देखी, दूसरी इक्वेशन है इफ tan inverse x - 1 upon x + 2 plus tan inverse x + 1 upon x + 2 is equal to π/4, then x क्या होगा? ठीक है, ये आया था बच्चों आपका, मतलब आया था क्या, ये जो क्वेश्चन है इसमें वहां यहीं पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से आपका दिमाग खराब होगा कि सर जब tan इनवर्स x + tan इनवर्स y या tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाते हैं तो a + b के बारे में पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता। तो पहले आप कंफर्ट जोन में सॉल्व करो, ठीक है, यानी ये मान के चलो कि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस भी लिख देता हूं ताकि वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑप्शन ए है 1/√2, ऑप्शन बी है -1/√2, सी है ±√5/2 एंड डी है ±½ इतना आपको समझ में आ गया कि सर 4 ऑप्शन में से हमें टिक करना है, ठीक है। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को, तो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x - 1 upon x + 2 plus tan इनवर्स x + 1 upon x plus, कंफर्ट जोन में ही फॉर्मूला पहले लगाना है। वैसे इसका सही तरीका ये है कि पहले इन दोनों को >0 और इनका प्रोडक्ट <1 करके सॉल्व करो, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। यूजुअली 99% केस में आप इक्वेशन जब सॉल्व करो तो कंफर्ट जोन में ही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर एग्जामिनर आपको तंग नहीं करना चाहता, तो हम फिर उसके बाद में जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम फिर जरूर चेक करते हैं। tan इनवर्स a + tan इनवर्स b क्या हो जाएगा? इक्वेशन ये थी, दिस मींस a + b अपॉन 1 - ab, x - 1 x + 2 into x + 1 upon x + 2 is equal to tan इनवर्स 1, कभी भी π/4 को tan इनवर्स 1 लिख सकता हूं, काट नहीं सकता, लेकिन दो चीजों का tan इनवर्स सेम है, मतलब दोनों चीजें सेम होंगी। यहां पर क्या आया 2x upon x + 2, यहां पर आया x + 2 का होल स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कटा 1, क्या आया 2x इंटू एक्स प्लस 2, नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1. It becomes 2x square plus 4x is equal to 4x plus 5. 2x square is equal to 5. x की वैल्यू प्लस माइनस रूट ओवर 5/2. अब एक भी सॉल्यूशन में ये वाला तो गया, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, बचाइए. अब सी में चूंकि नन ऑफ दीज यहां पर है नहीं, कंफ्यूजन कुछ है नहीं, तो टिक लगा देंगे. इसका मतलब माइनस रूट ओवर 5/2 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब रख करके देख लो. माइनस रूट ओवर 5/2 मतलब होता है, देखो प्लस और माइनस दोनों सॉल्यूशन. ये मैंने आपको समझाया कि सी पे क्यों टिक किया, और अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो सी को फिल भी कर देता या सी को सबमिट भी कर देता. लेकिन चूंकि मैंने बोला है कि जब भी आप आईटीएफ को सॉल्व करो हमेशा इसको हमेशा इक्वेशन को रूट्स से सेटिस्फाई करवाओ कि वो उसके रूट्स हैं या नहीं है. तो प्लस रूट 5/2 मतलब ये है प्लस माइनस रूट ओवर 2.5. ठीक है, रूट ओवर 2.5 मतलब होता है 1 पॉइंट समथिंग. तो अगर मैं चेक कर रहा हूं माइनस 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 प्लस, तो माइनस रूट ओवर 2.5 ये नेगेटिव हो गया. चेक कैसे करना है, पूरा रख करके नहीं देखना है. देखो मैं कैसे कर रहा हूं, माइनस 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 और ये प्लस, तो tan इनवर्स माइनस नेगेटिव एक्यूट माइनस 1 पॉइंट समथिंग यानी नेगेटिव माइनस 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव. नेगेटिव नेगेटिव का सम π/4 नहीं हो सकता. पता है ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है. आया समझ में? दो नेगेटिव एक्यूट एंगल का सम, वापस से बता रहा हूं मैं आपको, माइनस रूट ओवर 5/2 जब रखूंगा तो माइनस रूट ओवर 2.5 यानी ये आएगा आपका लगभग प्लस माइनस 1 पॉइंट समथिंग. तो माइनस का 1 पॉइंट समथिंग जब रखूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक्यूट एंगल माइनस 1 पॉइंट समथिंग प्लस 1 नेगेटिव माइनस 1 पॉइंट समथिंग प्लस 2 पॉजिटिव, यानी क्या हो गया नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्यूट ये नेगेटिव एक्यूट, दो नेगेटिव एक्यूट का सम π/4 आ ही नहीं सकता. तो क्वेश्चन ही गलत है. केवल और केवल प्लस रूट ओवर 5/2 इज एक्सेप्टेबल. क्वेश्चन देने वाले ने भी बच्चों गलती कर दी, तो हम तो स्टूडेंट हैं. आया समझ में? तो यानी क्या आया, ये ऑप्शन ही गलत था सर. इसलिए मैं बोलता था कि हमेशा जो रूट्स आए उसके साथ जरूर चेक करें. तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा. यहां पर प्लस रूट 5/2 होगा, तो सिंस सॉल्यूशन में लिखेंगे माइनस रूट ओवर 5/2 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, is not satisfying the equation, so x is equal to root over 5/2. और ये करेगा satisfy. सर आपने ऊपर तो लिखा था कि जब आप ITF को चेंज करो तब भी चेक करना है और नहीं करो तब भी चेक करना है. लेकिन जो भी इक्वेशन सॉल्व करोगे ITF इन्वॉल्विंग रूट्स के साथ हमेशा आप क्रॉस चेक जरूर करोगे. अगला क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स a plus x upon a plus tan inverse a minus x upon a is equal to π/6, then x square is equal to option A 2 root 3a, option B root 3a, option C 2 root 3a square, option D none of these. x की वैल्यू ना पूछ करके x स्क्वायर की वैल्यू उसने पूछी. सॉल्व करते हैं. देखो यहां पर इक्वेशन है tan इनवर्स a plus x upon a, tan inverse a minus x upon a is equal to π/6. फॉर्मूला लगाया, कंफर्ट जोन में ही रहना है. a plus x by a minus x by a. मैक्सिमम इक्वेशंस tan इनवर्स के साथ ही बनती हैं. x plus y upon 1 minus x y, a plus x upon a minus x upon a.
अब आप एक बार नजर दौड़ाओ एक्स वाई पर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमेशा 0 से बड़ा, तो ये हमेशा क्या आ रहा है, 1 से छोटा, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेसर देन 1। देखो क्वेश्चन बनाने वाला भी ध्यान रखता है कि बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगवाना है बच्चे से, स्टूडेंट से। तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स ए आपका एलसीएम आ जाएगा 2a अपॉन a यानी 2a अपॉन a यानी 2, फिर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 6 को लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/√3, या 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2√3 a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आया √3 a स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती तो x की वैल्यू आती प्लस माइनस √3a, दिमाग खराब होता, दोनों से चेक करना पड़ता, लेकिन ये पूछा है तो आंसर आ जाएगा √3a स्क्वायर, नन ऑफ दिस। 2√3a स्क्वायर, देखो मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, नहीं की है, 2a अपॉन a दैट इज 2, फिर a स्क्वायर माइनस, यानी ये बन जाएगा x स्क्वायर, a स्क्वायर, एक सेकंड मैंने गड़बड़ की है, देखो 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर 1/√3, तो क्या आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3a स्क्वायर, 2√3a स्क्वायर। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स हैं बच्चों, मेरे से तो होती है और मैं तो एक्सेप्ट भी करता हूं, लेकिन मैं बच जाता हूं टिक लगाने से पहले, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस आपसे ज्यादा होती है। रीजन क्योंकि मैं कई बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो जरा सी गलती, टीचर की एक गलती, ठीक है, कई स्टूडेंट्स का भविष्य खराब कर सकती है। इसलिए जब मैं कोई भी गलती करता हूं, क्योंकि आई एम ह्यूमन बीइंग, तो गलती करना ऑब्वियस है, लेकिन मुझे पकड़ में आ जाती है, मेरा गुड लक है। तो ये हमने इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे, है ना, आईटीएफ इन्वॉल्विंग इक्वेशंस हमने पढ़ी। मेरे पास और भी एग्जांपल्स है, लेकिन मैं आपको उनको होमवर्क में दे देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, मुझे एक अच्छा क्वेश्चन और मिला है। क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 is equal to tan inverse 3x, then x is equal to option A plus minus half, option B 0 और half, option C 0 comma minus half, option D 0 comma plus minus half। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक बार 0 रख करके चेक करो। देखो मैं इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करा देता हूं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनमें से किसी एक को उधर शिफ्ट कर दो, दो tan इनवर्स को इधर संभाल लेंगे, दो tan इनवर्स को उधर संभाल लेंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, फिर मैच करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करें, क्योंकि 0 तीनों में है। अगर 0 इसको सेटिस्फाई कर गया तो ये निपट जाएगा, और फिर इन तीनों में से सोचेंगे, और अगर 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पक्का इसी को टिक लगा देंगे। 0 रखा तो tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स 0 मतलब 0, और tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0, ये निपट गया, क्या है 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये तो गया। अब इसमें लड़ाई है प्लस हाफ और माइनस हाफ में। अब एक बार x इक्वल टू हाफ रख करके देखता हूं, ये सब तरीके आपको आने चाहिए बच्चों। x इक्वल टू हाफ रखा, tan इनवर्स हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, ये निपट गया, सेटिस्फाइंग, हाफ इज आल्सो द सॉल्यूशन। अब लड़ाई है कि सर इसमें और इसमें माइनस हाफ अगर हुआ तो ये टिक लगेगा, तो माइनस हाफ रख करके देखते हैं। माइनस हाफ रख करके देखा तो tan इनवर्स माइनस 3/2, tan इनवर्स
माइनस हाफ और प्लस tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 3/2। ये निपट लिया, यानी कि बच्चों टिक लग जाएगा t। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करोगे तो आप करके देखना, छोड़ मत देना यहीं पर, करके देखना, फिर आपका ये जो तीनों सॉल्यूशंस आएंगे तब भी आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो ये तीनों सॉल्यूशंस आपके सामने होंगे, फिर आप 1 बाय 1 चेक करोगे सभी को, फिर आप यस बोलोगे कि हाँ ऑल थ्री रूट्स आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ऑल थ्री रूट्स मतलब 0 प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो आज हमने पढ़ा बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। होप नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि आपको समझ आया होगा। मैं खुद एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूं, अगर ढंग का मिले तो कोई उसको भी करवा देता हूं। एक और क्वेश्चन मिला है, इक्वेशन का ही है, चलो इसको मैं होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा आईटीएफ बोर्ड लेवल का यानी एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर के सब कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अब 2 टॉपिक और बचे हैं, एक आईटीएफ विद कंडीशनल आइडेंटिटीज, आपको सिर्फ सुनना है, और सीरीज बेस्ड ऑन आईटीएफ, कुछ प्रोग्रेशंस आईटीएफ पर बनती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आपका होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आज वेबसाइट सही हो गई है, कल या परसों से आप लाइव यानी वेबसाइट पर पढ़ सकेंगे। टेस्ट की तैयारी करें, है ना। बाय बाय एवरीवन।